लिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशालियाँ, आप घर बैठे भक्त माल की कथा सुन रहे हैं। आज आप गुरु और शिष्या श्री पाद पद्म जी की कथा सुनेंगे। श्री संप्रदाय के अनुयायी गुरुदेव के उपदेश करने से गंगा जी में उत्पन्न निष्ठा का पवित्र इतिहास सुनिए। गुरुदेव अपनी अनुपस्थिति में अपने समान गंगा जी को मानने का उपदेश देकर चले गए। किसको? श्री पद्मपाद जी को। ये गुरुवत गंगा जी की उपासना करने लगे। अन्य कोई शिष्य श्रद्धा पूर्वक स्नान करते थे, कोई गंगा जल पान करते थे, परंतु पद्मनाभ जी हृदय से ही गंगा जी की वंदना पूजा करते थे। कभी भी श्री गंगा में स्नान आचमन नहीं करते थे। इनके हृदय के भाव को न जानकर दूसरे लोग आलोचना करते थे। बाद में गुरुदेव लौट कर आए और इनकी निष्ठा का परिचय प्रकट करने के लिए एक दिन स्नानार्थ गंगा जी में घुसे और पद्मनाभ जी को वहीं शीघ्र वस्त्र लेकर आने को कहा। गुरु आज्ञा उल्लंघन और गंगा जी में चरण स्पर्श, इन दोनों अपराधों से ये भयभीत हुए। भाव जानकर गंगा जी ने तट से लेकर गुरु जी के समीप तक कमल पत्थर प्रकट कर दिए। उन्हीं पर पैर रखते हुए ये गुरुदेव जी के समीप दौड़ कर गए। पद्मनाभ जी को जो प्रभाव गुप्त था वह उस दिन प्रकट हो गया। इस दिव्य चमत्कार को देखकर सभी के मन में गंगा जी और पाद पद्म जी में अपार श्रद्धा हो गई। उसी दिन से पाद पद्माचार्य ये नाम इनका पड़ गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुदित ब्रह्म में भारी। श्री गोलोक में श्री राधा महोत्सव के शुभ अवसर पर भगवान शिव जी की अत्यंत सुमधुर आलापचारी को श्रवण कर श्री राधा कृष्ण द्रव्य रूप हो गए थे, वही गंगा जी हैं। श्री ब्रह्मा जी ने उस द्रव्य को अपने कमंडलू में रख लिया था। उसी से वामन भगवान का चरण धोया था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 100 योजन दूर से ही जो गंगा का नाम लेता है, ये गंगा की महिमा है, वह समस्त पापों से छूट जाता है तथा विष्णु लोक को जाता है। दर्शनार्थ मात्र से 100 जन्मों का एवं स्पर्श से 200 जन्मों का एवं स्नान पान से 1000 जन्मों का पाप नष्ट होता है। एक दृष्टांत आता है। एक सिद्ध संत पर्वत की गुफा में बैठे बैठे ही अपनी दिव्य दृष्टि से संपूर्ण जगत का तमाशा देखा करते थे, परंतु उनको कोई नहीं देखता था। ये सिद्धि का चमत्कार है। दरिद्रता से सताया हुआ एक गरीब आदमी बाजार के चौराहे पर खड़ा होकर सभी आने जाने वालों के सामने हाथ फैलाता, परंतु कोई भी उधर ध्यान ही नहीं देता। उस समय उसने एक श्लोक कहा था जिसका अर्थ है, हे दरिद्र देव, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे दर्शन मात्र से ही मैं सिद्ध हो गया हूँ, क्योंकि मैं तो सारे जगत को देखता हूँ परंतु मुझे कोई नहीं दिखता है। हाँ, तो सिद्ध संत ने एक दिन भूतों का तमाशा देखा। उसके जहाँ जैसे कोई बड़ा भारी उत्सव मनाया जा रहा हो, खूब नृत्य गान वादन आदि के राग रंग हो रहे थे। फिर दूसरे दिन सिद्ध ने देखा कि भूतों के यहाँ रोना धोना पड़ा है। सभी उदास मन मारे बैठे रो रहे हैं। साज बाज सब अस्त व्यस्त औंधे पड़े हैं। तब सिद्ध को बड़ा कुतूहल हुआ और भूतों के समीप जाकर कल के हर्ष और आज की उदासी का कारण पूछा। भूतों ने कहा, महाराज, हमारी एक लड़की है, उसका विवाह करना है। बंजारों के सरदार का एक लड़का बड़ा पापी था। कल एक बैल के सींग मारने से उसकी मृत्यु हो गई थी। हम लोगों ने सोचा था कि ये मरकर भूत होगा तो इसी से अपनी कन्या ब्याहेंगे, परंतु वह तो स्वर्ग चला गया। इसी से हम लोग रो रहे हैं। सिद्ध ने पूछा कि जब वह पापी था तो स्वर्ग कैसे गया? भूतों ने कहा कि मरने पर उसके घर वालों ने उसको गंगा जल से
धोई हुई चादर उड़ा दी। उसी के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और वह चतुर्भुज रूप धारण कर स्वर्ग को चला गया। गंगा कवि ने एक कविता में इस कथा का संकेत किया है। ऐसी महामहिमा है श्री गंगा जी की। तभी तो सूत जी कहते हैं, गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पराग लेकर प्रवाहित होता है जो श्रीमती तुलसी की गंध से मिश्रित है। यही कारण है कि वह लोक पालों के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोगों को पवित्र करती है। कौन ऐसा मरणासन पुरुष होगा जो उनका सेवन न करेगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। गंगा जी के तट पर एक संतों का आश्रम था। उसमें बहुत से संत रहते थे। उनमें से एक संत ऐसे गुरु भक्त थे, दिन भर गुरुदेव सेवा में तत्पर रहते थे। वह क्षण भर के लिए भी गुरुदेव से अलग नहीं हो सकते थे। एक बार गुरुजी किसी गांव को जाने लगे तो शिष्य ने प्रार्थना की कि प्रभु आपकी बलिहारी जाऊं, मुझे छोड़ कर न जाइए, साथ ले चलने की कृपा कीजिए। गुरुदेव ने कहा, तुम यही आश्रम में रहकर भक्तों की सेवा करो और मुझ में जो भाव है उसे गंगा जी में रखो। शिष्य ने स्वीकार कर लिया। गुरुदेव चले गए। अब भला वह अपने पैरों से गंगा जी को कैसे छू सकते थे। ये स्नान आदि सब क्रियाएं कुएं पर करते थे और श्री गंगा जी को दंडवत करके निरंतर उनका ध्यान धरते थे। गंगा जी को छोड़कर कुएं पर स्नान करते देखकर दूसरे संत रोष से भर गए, कारण कि वह इनके हार्दिक भावों का अनुभव नहीं कर सकते थे। कुछ दिनों के बाद जब गुरुजी लौटकर आए तब सब ने दुख मानकर उनसे कहा कि जब से आप गए तब से इसने गंगा जी का स्नान करना ही छोड़ दिया था। गुरुजी सब रहस्य जान गए कि गंगा में गुरु भाव करके वह अपने अंगों को कैसे धो सकता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। संत लोग इनके भावों को समझे बिना अनेक प्रकार के वचन कहते। कोई कहता ये तो नास्तिक हो गया है, नास्तिक। कोई कहता आलसी जोगी पृथ्वी का भार। कोई कहता गुरु जी के जाते ये सिद्ध हो गया है, सिद्ध आदि। शिष्य के प्रभाव को प्रकट करने के लिए एक दिन गुरुजी उस शिष्य को लेकर गंगा स्नान करने गए और गंगा जी में प्रवेश करके बोले कि वह मेरा अंगोछा शीघ्र लाकर दो। शिष्य धर्म संकट में पड़कर सोचता विचारता हुआ अपार शोक सागर में मगन हो गया। इधर गुरु आज्ञा, उधर गंगा जी में भाव, दोनों की रक्षा कैसे हो। उसी समय गंगा जी ने प्रकट होकर कहा कि इन कमल पत्रों पर पैर रखते हुए चले जाओ। आज्ञा पाकर वह कमल पत्रों के ऊपर सुखपूर्वक पैर रखते हुए गुरु जी के पास गए और जाकर उन्हें अंगोछा दे दिया। गुरु जी ने उसे ले लिया। अब इस विचित्र चमत्कार को देखने के लिए गंगा तट पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। ये उसी तरह बाहर निकले तैसे ही दौड़कर लोग बड़ी श्रद्धा से इनके पैरों में लिपट गए। इनका महान प्रताप बहुत बढ़ गया। यहाँ तहाँ लोग इनके चरित्र का दिन रात गान करने लगे। ये गुरुजी गंगा जी एवं गुरु भक्त पाद पद्म जी तीनों में लगता है। श्री गुरु जी का बड़ा प्रताप है, श्री गंगा जी का बड़ा प्रताप है एवं श्री पाद पद्म जी का बड़ा प्रताप है। एक इस छप्पे में बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आगे सुनिए। शिष्य का आख्यान वर्णन किया है। गुरु शिष्य का कोई नाम नहीं दिया है। श्री जानकी दास श्री वैष्णव द्वारा काशी से
प्रकाशित भगतमाल में इस छप्पे के शीर्ष में लिखा है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जानकी दास जी के द्वारा संबोधित श्री भक्तमाल में इस छप्पे के अंतिम चरण का पाठ निम्नलिखित प्रकार से है। रामानंद। अब आइए श्री रामा अनुजाचार्य जी की पद्धति अर्थात विशिष्टा द्वैत सम्मत श्री संप्रदाय का प्रताप संसारी जीवों को भक्ति रूप जीवन देने के लिए अमृत के समान कल्याणकारी होकर पृथ्वी पर फैला। दूसरे देवाचार्य अर्थात देव गुरु बृहस्पति के समान महामहिमा वाले श्री हरियानंद जी हुए। उनके श्री राघवानंद जी हुए जो भक्तों को आदर देने वाले थे, जिन्होंने भारत भूमि को अपने विजय पत्र के आश्रित कर लिया था। ये कांशी में स्थायी रूप से निवास करते थे। इन्होंने 4 वर्ण और चारों आश्रमों के लोगों में भगवान की भक्ति को सुदृढ़ रूप से स्थापित किया। उनके शिष्य रूप में भगवान श्री रामानंदाचार्य जी प्रकट हुए, जिन्होंने संसार का कल्याण करने के लिए ही शरीर धारण किया था। यहाँ श्री रामानुज की पद्धति से तात्पर्य श्री रामानुज जी की शिष्य परंपरा से नहीं है, बल्कि उनके सिद्धांत से है। श्री सांप्रदाय का सिद्धांत विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत है और इस संप्रदाय में उपासना की 2 धाराएं हैं, श्री रामोपासना और श्री नारायणोपासना। दोनों ही उपासनाएं अनादि वैदिक वर्तमान कलयुग में श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी के द्वारा श्री नारायणोपासना का विशेष प्रचार प्रसार हुआ और श्री स्वामी रामानंद जी के द्वारा श्री रामोपासना का विशेष प्रचार प्रसार हुआ। दोनों ही आचार्यों का सिद्धांत एक ही विशिष्टता द्वैत सिद्धांत ही था, परंतु श्री रामानुजाचार्य जी क्योंकि श्री रामानुजाचार्य जी से पहले हुए थे, श्री रामानुजाचार्य जी क्योंकि श्री रामानंदाचार्य जी से पहले हुए थे, अतः श्री नाभा जी लिखते हैं कि श्री रामानुज अनुसर्यो। ये बात केवल सिद्धांत साम्य को ही लक्ष्य कर कही गई है। परंपराएं तो दोनों आचार्यों की पृथक पृथक हैं। श्री नाभा जी ने इस प्रकार का प्रयोग अन्यत्र भी किया है, जैसे ते ही मार्ग वल्लभ विदित पृथु पद्धति पारायण। श्री रामानुज पद्धति प्रताप भट्ट लक्ष्मण अनुसर्यो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली जात की जय। सुधा सराहीय अमरता, उसी प्रकार भक्ति भी अमरत्व दायिनी है। यथा न में भक्ता प्रणश्यति देवाचारण द्वितीय, ये पद शिलष्ट है। देवाचार्य नाम के एक संत भी हो गए हैं एवं देवाचार्य श्री बृहस्पति जी को भी कहते हैं। तब पूरी पंक्ति का अर्थ होगा श्री हरियानंद जी देवाचार्य द्वितीय अर्थात दूसरे बृहस्पति के समान थे, वह दूसरे बृहस्पति ही थे। द्वितीय शब्द का प्रयोग श्री नाभा जी ने अन्यत्र भी इसी भाव में किया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल फिर कथा होगी, कल आप फिर श्री देवाचार्य जी की जीवन लीला सुनेंगे। इस कथा को यहीं वे विश्राम देते हैं। कथा सुनते हुए हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, कानों से कथा सुनिए, आँखों से भगवान का दर्शन कीजिए। एक पंथ 4 काज हो गए। और कथा सुनते हुए आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। शेयर की हुई कथा जहाँ तक जाएगी उसका आधा फल आपको भी प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की